साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, आज अपने साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े पदों पर रह चुके गिरधर सिंह जी कोटड़ा आज अपने साथ है। तो राजनीति को लेकर गिरधर सिंह जी से बात करते हैं। साथियों, एक आपको मैं बड़ी बात बता देता हूं, 1967 से 1980 तक कोटड़ा परिवार ने ही चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के सामने। 1977 में कोटड़ा परिवार से कान सिंह जी विजय होकर चुनाव जीतकर भैरू सिंह जी की सरकार में एमएलए थे। 1980 के बाद कोटड़ा परिवार को आज दिन तक कभी टिकट नहीं मिली है चुनाव लड़ने की। तो आज गिरधर सिंह जी अपने साथ है, गिरधर सिंह जी से बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि इतना लंबा समय कैसे हो गया इनको अभी तक न तो कोई टिकट मिली है विधानसभा चुनाव की। अपन गिरधर सिंह जी पूरी जानकारी देते हैं। गिरधर सिंह जी नमस्कार। गिरधर सिंह जी, लंबी राजनीतिक में आप कांग्रेस के विरोध में चुनाव भी लड़े हैं आपके परिवार में। अब क्या है कि 80 के बाद आपको टिकट भी नहीं मिली है, आप राजनीतिक में सक्रिय भी ज़्यादा हो, क्या है ऐसा? ऐसा है साहब, राजनीति में तो सक्रिय हम शुरुआत से ही है। जब से होश संभाला है कांग्रेस के विरुद्ध में ही चल रहे हैं। 1967 में भी हमारे परिवार ने चुनाव लड़ा, 72 में भी लड़ा, 77 में भी लड़ा, 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। लेकिन उस टाइम 80 में जो चुनाव हुआ उसमें शोभ सिंह जी है हरसाणी के, उनको जनसंघ के द्वारा टिकट दिया गया। तो हमने जनसंघ का समर्थन किया, लेकिन शोभ सिंह जी नहीं जीत पाए। उस दिन के जिस दिन से ये पार्टी बनी है, पहला जो शिव का गठन हुआ, शिव में बीजेपी की कमेटी का, उसमें कान सिंह जी राजगुरु अध्यक्ष बने, मैं महामंत्री बना। ये 80 की बात है। उसके बाद में पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं रहा, कभी महामंत्री रहा, कभी अध्यक्ष रहा, कभी क्या रहा, कभी क्या रहा। अभी पिछले 3-4 साल में कांग्रेस का, बीजेपी का, किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी रहा। 2003 में जो परिवर्तन यात्रा आई, उस परिवर्तन यात्रा का भी मैं संयोजक रहा। मैंने हरसाणी और शिव में वसुंधरा जी की बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मीटिंगें भी करवाई। उसके बाद 13 में मैं संयोजक रहा स्वराज संकल्प यात्रा का। स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हमने बहुत बड़ी शिव में ऐतिहासिक मीटिंग कराई। उसके बाद में कई ऐसे आयोजन हुए, कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें मेरे प्रभार में या मेरे संयोजक बढ़ के मैंने करवाए। अभी जो अब जन क्रांति जो अभी बीच में हुई थी हमारे रैली, उसका भी शिव का प्रभारी मैं था। और आपने सुना होगा शिव की रैली सबसे फर्स्ट रही थी, शिव में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करी थी हमने। अब आने वाली 5 तारीख को हमारी विधानसभा में फिर परिवर्तन यात्रा आ रही है, जिसमें केंद्रीय 2-3 नेता भी आएंगे और राजस्थान के प्रदेश लेवल के भी। उस यात्रा का भी प्रभारी मैं ही। तो सन 80 से लेकर के आज दिन तक पार्टी ने जो मुझे जुम्मा दिया है, मैंने कर्तव्य पूरा निभाया है, पॉजिटिवली निभाया है, सकारात्मक निभाया है, पार्टी के लिए जी जान से कोशिश करी है। अब पार्टी के मापदंडों पे हम खरे नहीं उतरे या कुछ भी नहीं हुआ, टिकट नहीं दी, तो जिसको टिकट दी है आज दिन तक अगर जो जीता है, जीतने के बाद जब पहली बार उसको माला पहनाने लोग गए तो उसने कहा माला मुझे नहीं, इनको पहनाओ, इनके आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब 2018 में भियाड़ में मीटिंग हुई थी, तो वसुंधरा जी ने मुझे खड़ा करके स्टेज पर धन्यवाद दिया था कि गिरधर सिंह जी आप खड़े हो जाओ, और पब्लिक को कहा था कि मेहनत करो तो इनकी तरह करो, पार्टी के लिए वफादारी से काम करो तो इनकी तरह करो। तो मैं हमेशा पार्टी का वफादार सिपाही रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। पार्टी अगर उचित समझेगी तो मुझे टिकट दे देगी तो चुनाव लड़ लूँगा, अगर नहीं उचित समझेगी और पार्टी अगर किसी और को चुनाव से न दे देगी तो मैं तो कमल के फूल का पुजारी, कमल के फूल जिसके साथ रहूँगा, जो कमल। तो सर 4 महीने बाद चुनाव है, आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तो बहुत सारी तैयारियां। हमने तो चुनाव कई करवा दिए और कई करने की तैयारी। तो हमें क्या करनी है अब? ये चुनाव तो वैसे हो गए कि बस वो एक तरह से घर में छोटा मोटा फंक्शन होता है, उसी तरह से है। चुनाव तैयारी करने में तो उनको तैयारी लगती है जो नए होते हैं। हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है इसका। भाई 3 बार तो संसद से लेकर के 80 तक तो हमारा परिवार ही चुनाव लड़ा है, और 80 से लेकर आज दिन तक ज़्यादातर मेरे ही परिवार में चुनाव लड़े गए या मेरी संयोजक मैं ही रहा हूँ इनका। अब कैलाश चौधरी जी का जो एमपी का चुनाव था उसमें शिव का कोऑर्डिनेटर में था, कैलाश चौधरी जी का अभी पीछे चुनाव हुआ। कुमार सिंह जी सोडा के साथ में मैंने जुड़ के काम किया। आने वाले चुनाव में भी जो आएगा उसके साथ जुड़ जाएंगे, या मुझे टिकट मिलेगा तो मेरी पूरी टीम है मेरे साथ जुड़ेगी। मैं तो हमेशा टीम वर्क में विश्वास करता हूँ।
जितनी टीम ज़्यादा अच्छी होगी आपकी उतना काम अच्छा होगा, और मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम है। सर पिछले 5 साल से कांग्रेस ने क्या वहाँ शिव विधानसभा में कार्य किया है? कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार में और तुष्टीकरण की नीति करके ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं शिव विधानसभा में और राजस्थान में कि जो लोग कांग्रेस को वोट दिए थे वो अब उल्टे घूम के रो रहे हैं। उन्होंने ऐसी हालत कांग्रेस ने कर दी उनकी कि उनका तो कोई धनी है ना धोरी है। राम रूठ गया, राज भी रूठ गया। लोगों से वोट ले लिए कि हम आपको किसानों को कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कर्जा माफ करने की जगह उनकी जमीनें नीलाम कर दी, उनकी कुर्की ऑर्डर निकाल दिए, किसी का भी कर्जा माफ नहीं किया। जवानों को कहा था, युवाओं को कहा था कि आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ते की जगह 19 पेपर लीक करके जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके इन्होंने जो पाप किया है ना, ये तो अपने आप, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि अपने करतूतों से ही डूब जाएंगे। ये ऐसे ऐसे काम किए कि वहाँ से जिस दिन से कर्जा माफी से लेकर के लाल डायरी तक के अगर गिनने बैठ जाए ना, तो आपका ये वीडियो तो पूरा बैटरी डिस्चार्ज होगी, इतने पॉइंट पड़े हमारे पास। लेकिन लाल डायरी से लेकर के किसान का कर्जा माफ करने तक के पॉइंट जब हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता को समझाएंगे ना, तो जनता इनको गाँव में नहीं घुसने देगी। ऐसे ऐसे लोगों के अंदर नाराजगी, राज करने का तरीका ही नहीं इनके पास। इन्होंने तो अभी हमारे और मुसलमानों के बीच में भी अभी उसमें तुष्टीकरण नीति कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए तो कह रहे हैं इनके लिए लाइट नहीं कटनी चाहिए, और हमारे रामनवमी को हिंदुओं में कह रहे हैं इनके लिए डीजे नहीं बजना चाहिए। इस तरीके की तुष्टीकरण की नीति करके इन्होंने जो समाज को आपस में तोड़ने की कोशिश की है ना। हमारे यहाँ समरसता की मिसाल दी जाती है बाड़मेर में, यहाँ हम हिंदू मुसलमानों के आपस में ऐसी समरसता, सामाजिक समरसता है कि यहाँ मिसाल दी जाती है। उसमें भी इन्होंने अपनी राजनीति डालने की कोशिश करके इन्होंने पाप किया है। तो ये एक तरीके से ये पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपराध में 1 नंबर पे राजस्थान को लेके आ गए, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे लेके आ गए, और भी कई तरीके के जितने भी काम हुए उनमें तो राजस्थान में तो जो हालत होगी वैसा राजस्थान में आज दिन तक नहीं है। गिरधर सिंह जी, एक मुझे बात बताओ, अब आपके परिवार, कोटड़ा परिवार से कान सिंह जी चुनाव जीते थे। कान सिंह जी चुनाव जीते वेरू सिंह जी की सरकार में, सित्तूतर में। उसके बाद सित्तूतर के बाद आपको टिकट क्यों नहीं मिली फिर उस परिवार को? नहीं, टिकट तो हमने, देखो मेरी बात सुनो, जब टिकट पहले तो कान सिंह जी और मेरे फादर साहब, पिताजी वगैरह ये राजनीति, सक्रिय राजनीति में थे और यही बातें करते थे। लेकिन 1993 में पहली बार मैंने टिकट मांगा, नहीं दी, कोई बात नहीं, अपने पहली बार मांगा है, नहीं दिया। उसके बाद में धीरे धीरे टिकट मांगते गए और देते गए, नहीं दी। एक बार जालम सिंह को दे दी, 2 बार फिर जालम सिंह को दोबारा दे दी, तीसरी बार मानवेंद्र सिंह जी आ गए, मानवेंद्र सिंह के बाद फिर खमाण सिंह जी को दे दी। अब एक बार फिर हम लोग मांगेंगे। अब की बार पार्टी आपके ऊपर जिम्मेदारी डालेगी तो आप चुनाव लड़ोगे? 100% लड़ेंगे, और बाकायदा लड़ेंगे, पूरी टीम और दमखम के साथ लड़ेंगे। पार्टी को जीत दिला के जयपुर लेके जाऊंगा, पूरी कमल का फूल के साथ जाऊंगा। 101% साहब, मेरी जो टीम है ना, वो बाड़मेर में जितना काम गिरधर सिंह राठौड़ कर सकता है तक कोई नहीं कर सकता है। मैं अपने कहता हूँ, गारंटी देता हूँ। मेरी टीम बहुत मजबूत है ना। मेरे साथ देखो, मेरी बात सुनो, आपको एक बात बता रहा, मैं 95 से, आपको पता है ना, 95 से आज दिन तक ट्रक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। 1000 से 1200 ट्रकें मेरी शिव यूनियन की है, जिनके साथ हर भले बुरी में, अच्छी बत्ती में मैं खड़ा रहता हूँ। राजपूत समाज का भी शिव का मैं अध्यक्ष हूँ, एफपीओ का मैं अध्यक्ष हूँ, जन कल्याणकारी योजना है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह होते हैं, उनका मैं राजस्थान का प्रभारी हूँ। कुल मिला के सरकार आपके घर में है? मेरे घर में नहीं है सरकार भैया, मैं सरकार के लिए काम करता हूँ, गरीब पब्लिक के लिए काम करता हूँ, फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, धरातल का आदमी हूँ। और मेरा जहाँ ग्राउंड है ना, वो एकदम छोटे लोगों के बीच में धरातलीय ग्राउंड है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, जैसे भी जयपुर या दिल्ली जाके बात करता हूँ, या बड़ा ऊपर हाई लेवल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आम जन से जुड़ा हुआ आदमी। और मेरा परिवार भी आज से नहीं, पिछले 50 सालों से जुड़ा हुआ है। उससे पहले तो जब भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था, तब हमारे पूरे कोटड़ा के 84 खेड़े थे, तभी हमें जागीरदार थे। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। ये गिरधर सिंह जी कोटड़ा है, इन्होंने आज कुछ जानकारियां दी है आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को। धन्यवाद।